आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बिना किसी मशीन की हेल्प के, बगैर किसी जूसर और ग्राइंडर के घर पर ही गाजर का जूस कैसे निकाल सकते हैं, जिससे आपकी बिजली का बिल भी नहीं आएगा और आप आसानी के साथ घर में गाजर का जूस निकाल सकते हैं बगैर किसी हैंड विस्कर, हैंड ब्लेंडर या फिर बगैर किसी छुरी कांटे की मदद से। आज हम घर में ही गाजर का जूस बनाएंगे और इसके अमेजिंग से रिजल्ट देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। अब ढेरों ढेर गाजरें लाएं और इसका जूस घर पर बनाएं। आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो बस आपके घर में अगर ये स्टील का ग्लास है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल बस आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। सर्दियां आ चुकी हैं, इन कपड़ों को ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इतने मोटे स्टफ के कपड़े जब हम अलमारी में रखते हैं तो वो फुल हो जाती है। तो ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी जिससे आप इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से मिलने वाला सूप हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट से जो सूप मिलता है वो ज्यादा देर तक फ्रेश भी रहता है और गाढ़ा भी रहता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं वो तो जल्दी से पतला हो जाता है। तो आज की इस टिप में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हैंगर के ऊपर सॉक्स चढ़ाने से आपके बहुत से काम आसान होने वाले हैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। शॉपर की मदद से ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप भी घर में इस तरह के फूल बना सकते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। सो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही हैरत अंगेज टिप्स शेयर की जाएंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद सॉक्स ले लेनी है जो कि काफी ज्यादा पुरानी है। इसी तरह की कोई फटी पुरानी सॉक्स आपने ले लेनी है और एक अदद हैंगर ले लेना है। हैंगर चाहे प्लास्टिक का ले लें, चाहे आप स्टील का ले लें, चाहे लोहे का ले लें, किसी भी टाइप का आपने हैंगर ले लेना है और उसके ऊपर आपने सॉक्स चढ़ा देनी है। सॉक्स चढ़ाने से आपके बहुत से काम आसान होने वाले हैं। हर चीज जो कि आपको मुश्किल लगती है वो भी आसान हो जाएगी। बस ये 2 काम आपने कर लेने हैं तो आपकी मुश्किलों का हल बस इसी में ही निकल आएगा। तो अब हमने यहाँ पर हैंगर के ऊपर सॉक्स जो चढ़ा ली है। अब हमने क्या करना है, फ्रिज के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है अक्सर इसके नीचे हाथ नहीं जाता और इसकी सफाई जो है वो रह जाती है। तो आपने इस तरह से हैंगर के साथ इसके नीचे से आपने सफाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका था। आप चाहे तो इसको गीला करके भी इसकी सफाई कर सकते हैं। जो भी चीज आपको मुश्किल लगती है, जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता, जो भी घर का कोना ऐसा है जहां पर आपका हाथ नहीं जा सकता, तो आप इसकी मदद से अपने घर की सफाई कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसने सफाई कर दी है। तो आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। चाय की पत्ती जो कि हर घर में मौजूद होती है, इसके अंदर 1 चम्मच गुड़ का ऐड करें और अमेजिंग से रिजल्ट देखकर आप सब चौंक जाएंगे। आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। मर्द और खवातीन दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये टिप है। आपने क्या करना है, 1 कप पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है। इसके अंदर आपने आधा चाय का चम्मच पत्ती का ऐड कर देना है। 5 मिनट अच्छी तरह आपने इसको पकाना है और उसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है। गुड़ आपने थोड़ा ही ऐड करना है और उसके बाद अच्छी तरह से पकाने के बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है कप के अंदर। अगर आपका बढ़ा हुआ पेट है, वजन तेजी से बढ़ रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो आपने क्या करना है, इसको गर्मा गर्म सिप लेकर पीना है। इसके अंदर पीने से पहले आपने थोड़े से ड्रॉप्स लेमन के ऐड कर देने हैं। डेली आपने इसको पीना है। यकीन करें इसके अमेजिंग से रिजल्ट देकर सब हैरान रह जाएंगे। जो वजन जो है वो सालों से रुका हुआ था, कम नहीं हो रहा था, तो आप इस कहवे को पिए, इसको डेली अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन इसके साथ आपने 30 मिनट वॉक भी करनी है और अपनी डाइट को भी कंट्रोल में करना है। तो इससे आपको बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे, जो कि मैं खुद भी इसको यूज करती रही हूँ और मुझे वाकई में इसने अमेजिंग से रिजल्ट दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो आ जाते हैं हम विंटर स्टफ की तरफ। तो जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं, हर घर में विंटर स्टफ चल रहा है। स्वेटर्स, जैकेट्स और अपर्स वगैरह जो है वो निकल चुके हैं। तो इनको फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो ये जगह ज्यादा लेते हैं और दूसरे नंबर पर ये जब ये नीचे गिर जाते हैं तो इनकी तह बड़ी ही जल्दी से खुल जाती है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। इसको देखने के बाद, इसको ट्राई करने के बाद यकीन करें आपकी जिंदगी आसान होने वाली है। इनको हुडीज को हम इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ये बार बार नीचे गिरेंगी भी तो भी ये नहीं खुलेंगी। इस तरीके को आपने पहले अच्छी तरह से देखना है, फिर इसके बाद आपने इसको ट्राई करना है। 1-2 दफा जब आप इस तरीके को ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही ये आ जाएगा। अब इसको 1 दफा नहीं 1000 दफा नीचे गिरा कर देख लें, ये खुलेगा नहीं है ना। आसान सा तरीका, इसको आपने जरूर फॉलो करना है। दूसरे तरीके के साथ भी आपको
यहाँ पर इसकी फोल्डिंग मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। दोनों तरीके से ही अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हुडीज खुलेंगी नहीं, और एक तो ये खुलेंगी नहीं और दूसरे नंबर पर ये जगह भी कम लेंगी। अक्सर क्या होता है कि अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है और विंटर स्टफ जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, और जो मोटे स्टफ के कपड़े हैं वो कम ही अलमारी में आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इनको तय लगा लेंगे, इस तरह से इनको फोल्ड कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी कबर्ड में बहुत सारी ऐसी स्पेस बच जाएगी जिसके अंदर आप बहुत सारी और चीज़ें भी रख सकते हैं। इस तरह से मोटे स्टफ की शर्ट्स वगैरह को भी रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से आप इनकी भी फोल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसान सी फोल्डिंग है और इससे भी आपकी शर्ट्स वगैरह खुलेंगी नहीं बार बार। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी पूरी वीडियो में आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान की किस सिटी और कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह से आप अपनी सारी जो शर्ट्स हैं, बच्चों की शर्ट्स हैं, विंटर स्टफ की जितनी भी शर्ट्स हैं, बड़ों की या बच्चों की, उनको इस तरीके से आप फोल्ड करके अपनी अलमारी में आसानी के साथ रख सकते हैं। तो चलें जनाब, इस तरीके को फॉलो करते हुए आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बचने वाला है। आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे और जो टाइम आपका बच जाएगा उसको आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। कितना अमेजिंग सा तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये देख सकते हैं आप। इतने कितनी थोड़ी सी जगह ली है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारी शर्ट्स जो हैं वो आ जाएंगी, बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो। इसी तरह से आप इस तरह से अपनी अलमारी को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आज शॉपर की मदद से अमेजिंग से फ्लावर। देखिए कितने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। इस तरह के आप फ्लावर्स बनाकर अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, जो कि दिखने में वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि किसी शॉपर से बनाए हैं। जबरदस्त ये टिप है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह के आपने शॉपर ले लेने हैं जो कि अक्सर हमारे घरों में आते रहते हैं और इनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन इस टिप को देखने के बाद आप आज के बाद इन शॉपर्स को बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी। तो इस तरह के आपने व्हाइट कलर के शॉपर ले लेने हैं। इनकी आपने ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट कर देना है ताकि ये अच्छे से जो है वो खुल जाए। खोलने के बाद आपने दोबारा से इसकी कटिंग कर लेनी है। इन शॉपरों की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं जो कि आपके घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकती हैं, आपके टैलेंट को जो है लोगों के सामने ला सकती हैं। और आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक तरीका शेयर कर रही हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप भी अपने घर को, अपने किचन को, अपने रूम को जो है वो डेकोर कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। घर में जितनी भी फालतू चूड़ियाँ हैं जिसको हम फेंक देते हैं, कांच की ले लें या इस तरह की ले लें चूड़ियाँ जो कि टूटती नहीं है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये चूड़ियाँ भी इसके लिए यूज़ हो सकती हैं। कांच की भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ये शायद सिल्वर की चूड़ी होती है। इसको आपने इस तरह से पेपर के साथ पकड़कर इसको ट्विस्ट करना है तो इसकी बहुत ही अच्छे से जो है वो इसके अंदर वेव्स आ जाएंगी। अब आपने ट्विस्ट करने के बाद एक धागा लेना है। धागा आप किसी भी कलर का ले लें, चाहे व्हाइट कलर का धागा ले लें। तो आपने धागे को जो है ना इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइटली जो है वो लपेट देना है ताकि इसके जो बल हैं वो, शापर के जो बल हैं वो खुले नहीं। इसी तरह से आपने सारी चूड़ियों को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है। अच्छा, आप छोटे, अगर आपने फ्लावर्स जो है वो छोटे साइज के बनाने हैं तो इसके लिए आपने छोटे बच्चों की जो चूड़ियाँ होती हैं वो वाली ले लेनी है। अगर आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बच्चों की चूड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, कि अपनी चूड़ियाँ इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़ी वाली चूड़ियाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छोटे फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो छोटे भी डेकोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे से वॉल हैंगिंग भी इससे बनते हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अब इस तरह से हमने सारी चूड़ियों को शापर लपेट दिया है और इसके ऊपर हमने टाइटली जो है धागा लपेट दिया है। ठीक है, अब ये सेव है, अब ये खुलेंगी नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक इस कलर का आपने शॉपर ले लेना है। आपको पता है कि शॉपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते रहते हैं, तो इस तरीके से आप किसी और कलर का भी ये फ्लावर बना सकते हैं। मैंने ये 2 कलर चूज़ किए हैं जिसकी मदद से मैं आज आपको फ्लावर बनाना दिखाऊंगी और सिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर हमने इसी शॉपर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वो इसके अंदर डाल दिया इसके सेंटर में, ताकि थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाए। अब आपने इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद इसके ऊपर भी आपने थ्रेड जो है वो लपेट देना है अच्छी तरह से, ताकि इसके बल जो है वो खुले नहीं। अब आपने एक एक चूड़ी को अच्छी तरह से इसके ऊपर
फ्लावर की शेप देकर इसको एक फ्लावर बना लेना है और इसको धागे की मदद से आपने टाइटली जो है वो लपेट देना है, ट्विस्ट कर लेना है ताकि इसके फ्लावर्स की जो पेटल्स हमने बनाई हैं वो खुले नहीं। बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है, आपके साथ शेयर किया है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं जनाब अगली टिप की तरफ। तो उबलते हुए पानी के अंदर गुड़ ऐड करने से ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपके हजारों रुपए की बचत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप पानी को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसको 1 कप के अंदर जो है वो डाल देना है। गर्म पानी पीने से आपको क्या अमेजिंग से रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप गर्म पानी का लिया है। अब आपने 1 चम्मच जो है वो गुड़ का लेना है, चाहे 1 चम्मच के बराबर गुड़ ले लें या फिर एक उसकी छोटी सी डली ले लें। इसको आपने निहार मुंह जो है वो खाना है गुड़ को, और ऊपर से आपने गर्म पानी जो है वो पी लेना है। अगर आपको खांसी है, खुश्क खांसी है, रेशे वाली खांसी है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, 100% वर्क करेगी। आपने इसको डेली बेसिस पर जो है वो निहार मुंह पीना है। आप डॉक्टरों के पास जाना भूल जाएंगे, इसके आपको इतने अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे। आपके हज़ारों रुपए की बचत घर पर ही होने वाली है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूं तो ब्यूटी की कोई टिप्स आपके साथ शेयर ना की जाए। तो आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी हेयर के लिए रेमेडी शेयर कर रही हूं। सबसे पहले हमने ले लेनी है एलोवेरा, जो कि फ्रेश है मेरे पास। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी के लिए 2 चम्मच हमें एलोवेरा जेल चाहिए। हमारे घर में लगी हुई थी इसलिए मैंने फ्रेश यूज़ की है। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर में नहीं लगी, कहीं आस पड़ोस में लगी है, तो वहाँ से एलोवेरा ले लें और इसकी आप जेल निकाल लें। इस तरह से इसकी जेल आसानी से निकल जाती है। इसको सेंटर में से कट करें। इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो 1 अदद अंडे की जर्दी शामिल कर देनी है, और उसके बाद इसके अंदर आपने 2 चम्मच दही के और 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। उसको आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपने सर के बालों में अप्लाई करना है। नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें, आपके सर की खुश्की जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस रेमेडी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अगली टिप की तरफ। तो हम बनाएंगे आज अंडा बगैर किसी नमक के और आटे के। बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्स शेयर करते हैं कि अंडे को फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर नमक डालें या आटा डालें तो अंडा तवे के साथ चिपकता नहीं है। तो आज जो आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले आपने हल्की आंच पर तवे को गर्म कर लेना है, उसके अंदर ऑयल ऐड करना है और चूल्हे की आंच आपने बंद कर देनी है, और उसके बाद आपने इसके अंदर अंडा शामिल कर देना है। और उसके बाद जैसे ही अंडा हल्का सा वाइट होना शुरू हो जाएगा तो आपने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी जला लेनी है। मीडियम से भी लो रख के फ्लेम आपने इसके ऊपर अंडा फ्राई करना है। यकीन करें लोहे का तवा है लेकिन इसके साथ जो है वो अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ना मैंने इसके ऊपर जो है वो आटा डाला है, ना ही इसके ऊपर नमक डाला है, और आपके सामने ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होता है। इसकी जो नीचे वाली तय अंडे की वो भी वाइट है, बिल्कुल भी नहीं जली। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसको बहुत ही टाइम से जो है वो इसी तरीके से अंडे फ्राई कर रही हूँ। यकीन करें लोहे के तवे के ऊपर ये बहुत ही स्पेशल ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा फ्राई करने की, ज़बरदस्त ये टिप है। इसको आप ज़रूर फॉलो किया करें, और जो टिप आप फॉलो करते हैं उसके जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो कमेंट करके बताइए करें कि आपको इसके किस तरह से रिजल्ट मिले हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ, जिसका आप सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप घर में ढेरों ढेर गाजरों का जूस निकाल सकते हैं, वो भी बगैर किसी जूसर के, ग्राइंडर के या फिर ब्लेंडर के। तो आज आपने क्या करना है, 1 अदद स्टील का ग्लास ले लेना है, और उस ग्लास की मदद से आज हम जूस किस तरह से बनाएंगे गाजर का, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गाजरें बहुत ही फ्रेश हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं, क्योंकि न्यू आई हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका जूस भी निकलेगा। तो सबसे पहले आपने स्टील का ग्लास ले लेना है, और इस तरह से आपने क्या करना है, गाजरों को रगड़ लेना है, छील लेना है, इनका छिलका उतार लेना है। अक्सर क्या होता है, हमें कोई भी काम करने के लिए छुरी या कैंची अपनी जगह पर और अपने वक्त पर नहीं मिलती है, तो आपने स्टील का ग्लास ले लेना है। इससे बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो गाजरें जो है वो पील ऑफ भी हो जाती हैं। और दूसरा ये कि जब हम गाजर को छीलते हैं तो हमारे कपड़ों के ऊपर इसके छींटे पड़ जाते हैं, जो कि ख़राब हो जाते हैं हमारे कपड़े। तो अगर आप स्टील के ग्लास के साथ इस तरह से गाजरों को छील लेंगे तो वो ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी छींटे गाजर की छींट जो भी उड़ती है वो ग्लास के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरीके से आपको गाजर छीलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी।
इसी तरह से हम सारी गाजरों को छील लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से गाजरों को धो लेना है और धोने के बाद आपने इस तरह से इनको कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके को आपने फॉलो करना है, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर जूसर नहीं मौजूद होता और गाजर का जूस आपको पता है विटामिन ए से भरपूर है, आंखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर एक बंदे का दिल करता है गाजर का जूस पीने का। तो जिनके पास मशीन नहीं होती है वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो आज आपके लिए ही ये टिप शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, गाजरों को कद्दूकस कर लेना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा नमक डालना है, जितना कि 1 ग्लास जूस के लिए यूज़ होता है। इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से निचोड़ लेना है। यकीन करें इतने अच्छे तरीके से इसका जूस निकलता है ना, बस आपने अपने हाथों की मेहनत से इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, टाइटली आपने इसको निचोड़ना है और इसका आपने जूस निकाल लेना है। बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो कि आप जूसर में निकालते हैं और इसमें नमक तो हमने ऑलरेडी शामिल किया है। नमक आपने कोशिश करनी है सिर्फ उतना ही डालें जितना कि हमें 1 ग्लास में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जूस निकालने के बाद जो गाजर बच जाएगी उसको आप हलवा या खीर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गाजर का जूस निकाला है। जब आप ढेरों की मिकदार में जूस निकालेंगे तो आपको वही टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल का जब आप घर पे सूप बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब हम सूप बनाते हैं तो वो वक़्त पर तो गाढ़ा ही लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको खाते हैं तो वो पतला होना शुरू हो जाता है। आखिर रेस्टोरेंट वाले ऐसी कौन-सी चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं कि उनका सूप अगर नेक्स्ट डे भी सर्व किया जाए तो वो वैसे ही रहता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी वो टिप शेयर करूँगी। तो करना क्या है, आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेने हैं और 1 चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो गंदम का आटा शामिल कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके सूप के अंदर शामिल कर देना है। यकीन करें आपका सूप जो है वो घंटों तक फ्रेश भी रहेगा और इसके बाद इसको अगले दिन भी सर्व करेंगे तो वो वैसे का वैसा ही गाढ़ा रहेगा, पतला बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं तो डेली से जो है वो सूप बनाएं और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें और इस टिप को फॉलो करें। आग के ऊपर चम्मच को रखने से ऐसा कौन सा आपका फ़ायदा होने वाला है जिसके आप अमेजिंग से रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चम्मच को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर आपने 1 चम्मच जो है वो हनी ऐड कर देना है। चम्मच को हमने इसलिए गर्म किया ताकि हनी जो है वो हमारा गर्म हो जाए, शहद गर्म हो जाए। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, हर एक को खांसी है, तो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जिसको भी खांसी हो, आपने क्या करना है, हनी के अंदर जो है वो चंद कतरे अदरक के जूस के ऐड कर देने हैं। अदरक को आपने कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेना है और इसको आपने शहद में शामिल कर देना है और उसके बाद आपने 1 चुटकी भर के इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देनी है और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिस भी बच्चे को या बड़े को या जवान को या बुजुर्ग को ये शिकायत है, खांसी की शिकायत है, उसको आप इसको दें। दिन में 1 दफ़ा दें या फिर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लाज़मी दें, आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आपके घर में भी इस तरह की कैंची है और उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है और नकारा हो चुकी है, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं काट रही है, तो आपने इसको बाज़ार लेके बिल्कुल भी नहीं जाना। ये घर में ही आसानी के साथ हम इसको ठीक कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि घर में जब हम मेडिसिन खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इसके इस तरह के रैपर्स हम बास्केट में फेंक देते हैं। भई ये रैपर्स बहुत ही काम के हैं, इसके ज़रिए आप इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको कट कर लें कैंची से। जितना हो सके इसको छोटा-छोटा जो है वो पीसेस में कट करें। ये आपकी कैंची को लगाने के बहुत ही काम आता है। इसकी कटिंग करने से जो है वो आपकी कैंची तेज़ हो जाएगी, इसकी धार जो है वो तेज़ हो जाएगी। जो कैंची कुछ भी नहीं काटती थी, जब आप ये काटने के बाद इसे कोई कपड़ा या धागा या कुछ और काटेंगे तो वो आसानी के साथ कट कर देगी। और दूसरे नंबर पर ये आपने करना है कि इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालना है, सर्फ़ डालना है और इसको आपने स्टील वूल के साथ अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लेना है। जो भी इसके ऊपर ज़ंग लगा होगा या फिर मैल कुचैल जो कुछ भी लगा होगा, वो चंद ही मिनटों में साफ़ हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप स्टील वूल के साथ कैंची के किनारों को रगड़ेंगे, तो इससे भी आपकी जो कैंची है वो उसकी धार तेज़ हो जाएगी, वो हर चीज़ को आसानी के साथ कट कर लेगी। यहाँ पर मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ था जो कि हमने मिनटों में साफ़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा यकीन करें टाइम नहीं लगा था, जल्दी से हमने इसको साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो इसको धो भी सकते हैं, लेकिन धोने के बाद आपने इसको धूप में ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको आपने हल्का-सा ऑयल लगा लेना है और इसको आपने रख लेना है और उसके बाद आपकी कैंची को ज़ंग नहीं लगेगा। इसको आप सेव करके रखा करें और इसको आप कोशिश किया करें कि नमी वाली जगह पर ना रखें ताकि आपकी कैंची जो है वो सेव रहे, क्योंकि इससे बहुत सारे हमने काम करने होते हैं।
ख़वातीन ने कटिंग वगैरह करनी होती है कपड़ों वगैरह की, तो देख सकते हैं आप इसकी धार भी आप चेक करें कि इसके आगे वाले सिरे से हम कितने अच्छे से कटिंग कर रहे हैं। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो किया करें जो टिप्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। गोभी बनाते वक़्त अक्सर हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये कहते होते थे कि गोभी जिस घर में भी पकती है तो 10 घरों तक उसकी खुशबू जाया करती थी। लेकिन आजकल के जो वक़्त है उसमें गोभी का वो टेस्ट नहीं आता जो कि पुराने वक़्तों में आता था। लेकिन आज आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी वो वाक़ई में गोभी का टेस्ट जो है वो बढ़ा देगी। आपने क्या करना है, जो जब आप गोभी को काटते हैं तो उसके बाद आपने इसको खुले पानी में अच्छी तरह से भिगो देना है और उसके बाद उस पानी में आपने आधा चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा शामिल कर देना है। बस 5 मिनट आपने इस पानी के अंदर इसको डिप करके रखना है और उसके बाद आपने खुले पानी में दोबारा से इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेना है। यकीन करें जब आप गोभी को बनाएँगे तो वही वाला टेस्ट आएगा जो सालों पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो बताया करते थे। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इसकी लुक भी फ्रेश हो जाएगी और दूसरा ये कि ये जरासीम से पाक हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। कोई भी कीड़ा जो स्प्रे वगैरह इसके ऊपर की होती है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो गोभी को आप जब भी बनाने से पहले इस तरह से इसको अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया करें।